दोस्तों, महाराष्ट्र के नतीजे आने के 3 हफ्ते बाद भी भारतीय जनता पार्टी अभी तक मंत्री परिषद में विस्तार नहीं कर पाई है। विधायकों ने शपथ नहीं ली है कि मंत्री कौन बनेगा। लगातार महायुति में जंग छिड़ी हुई है। अजीत पवार एक तरफ नाराज हैं, शिंदे दूसरी तरफ नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी दोनों नेताओं के साथ अब खेल करने की तैयारी में है। पहले जब नतीजे आए थे उसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर तीनों पार्टियों में आपसी जंग चल रही थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह कह रही थी कि शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से नाराज हो गए थे। ऐन वक्त पर शपथ ग्रहण समारोह से 2 घंटे पहले वो राजी होकर डिप्टी सीएम की शपथ लिए, लेकिन उसके बाद से अब मंत्री पद को लेकर तीनों पार्टियों में सर फुटौल हो रहा है। अजीत पवार कह रहे हैं कि मुझे यह मंत्रालय चाहिए, शिंदे कह रहे हैं कि मुझे यह मंत्रालय चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों नेताओं को जो मंत्रालय मांग रहे हैं वो देने के लिए तैयार नहीं है। क्या शपथ ग्रहण समारोह के लिए शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने लॉलीपॉप दी थी? अब उसके बाद अजीत पवार के साथ भी खेला करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। क्या जिस तरीके से शरद पवार से अजीत पवार की मुलाकात हुई है और शिंदे कहीं ना कहीं जो नाराज हैं, क्या अजीत पवार और शिंदे कुछ खेल कर सकते हैं महाराष्ट्र में? जिस तरीके से पहले शपथ ग्रहण समारोह कराने के लिए अजीत पवार का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने लिया और शिंदे फिर उस वक्त भाजपा पर दबाव बनाते बनाते रह गए, बहुत मजबूती से दबाव नहीं बना पाए। अब उसके बाद अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी वही कुछ करने जा रही है। जिस तरीके से अजीत पवार ये कह रहे हैं कि मुझे वित्त मंत्रालय मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो देने के लिए तैयार नहीं है। क्या महाराष्ट्र में अभी खेल बाकी है? और जिस तरीके से नतीजे आए थे, चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर आरोप लगा था कि मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई है और उसके बाद से लगातार देश में अब एक नई बहस छिड़ गई है कि मशीनों को हटाकर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। तो क्या दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि जो भी उसके साथ सहयोगी पार्टियां होती हैं पूरी तरीके से उनको खत्म कर देती है, कि पहले अजीत पवार को अपने पाले में लाकर शिंदे को साइड किया गया और अब शिंदे को साथ लाकर अजीत पवार को कहीं ना कहीं साइड करने का काम किया जा रहा है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहली खबर पर नजर डालते हैं कि महायुति में पूरी तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर घमासान मचा हुआ है। शिंदे नाराज हैं, अजीत पवार नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी पर दोनों दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। महायुति में दरार, शिंदे हुए नाराज। विभाग बंटवारे पर शाह नड्डा की बैठक में भी नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम। तो दोस्तों, पूरी तरीके से अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक थी, उस बैठक नहीं पहुंचे हैं। क्या पूरी तरीके से महाराष्ट्र में अब कुछ और ही अलग खेल होने वाला है कि बर्थडे के दिन जिस तरीके से अजीत पवार शरद पवार से मिलने पहुंचे थे और क्या कुछ बातचीत हुई थी, क्या महाराष्ट्र को लेकर अब एक नया समीकरण बनाने की तैयारी में दोनों नेता जुट गए हैं? महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद भी महायुति में सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। गठबंधन सरकार में अब मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि कुछ बड़े मंत्रालयों को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भाजपा से नाराज चल रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में शिंदे नहीं पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस महायुति के सहयोगियों के साथ मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर बीते दिन भाजपा नेतृत्व से बातचीत करने दिल्ली पहुंचे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में एनसीपी प्रमुख अजीत पवार भी पहुंचे, लेकिन शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे गैर मौजूद रहे। माना जा रहा है कि शिंदे अभी तक बड़े पदों के लिए अड़े हुए हैं। तो दोस्तों, पूरी तरीके से जब मुख्यमंत्री को लेकर घमासान मचा था, एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि जब मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और जनता की पहली पसंद मैं ही था, तो फिर मुझे हटाकर दूसरे को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है? उसके बाद से लगातार लोगों ने सोशल मीडिया पर कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे बटे भी नहीं थे, उसके बावजूद भी कट गए, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या अब मंत्रालय में भी एकनाथ शिंदे को किनारे किया जाएगा और अजीत पवार को भी साइड किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तमाम मंत्रालयों पर कब्जा करेगी? या जो ये अपमान हो रहा है दोनों नेताओं का, इसका बदला भारतीय जनता पार्टी से वो लोग कहीं ना कहीं लेने की तैयारी में जुट गए हैं कि जिस तरीके से शरद पवार से मुलाकात हुई है और अजीत पवार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है तो फिर हम दूसरे विकल्प पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
देखिए, महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद महायुति में बढ़ा तनाव। इस मंत्रालय के लिए शिंदे और पवार गुट आमने सामने। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार के गठन के बाद अब मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। महायुति में गृह मंत्रालय को लेकर भिड़न शुरू हो गई है। गठबंधन के सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी के बीच इस विभाग के लिए आमने सामने आ गए हैं। शिंदे गुट के नेता गुलाब राव पाटिल ने सरकार गठन के कुछ समय बाद ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी के पास डिप्टी सीएम का पद तो आ गया है, अब गृह मंत्रालय जैसे बड़े विभाग भी चाहिए। यह मंत्रालय अभी तक देवेंद्र फडणवीस के पास था, जिसकी चाह अजीत पवार गुट को भी है। तो दोस्तों, जो दोनों सहयोगी दल हैं, एनसीपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, गृह मंत्रालय पर कब्जा चाहती हैं और दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से कहा जाता है कि अपने सहयोगियों को आपस में लड़ाकर या उनको पूरी तरीके से उनके विधायकों को तोड़कर अपने पाले में ला लेती है, क्या महाराष्ट्र में वही कुछ होने जा रहा है कि जिस तरीके से पहले एकनाथ शिंदे सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थे और कह रहे थे कि ऐसी बातें आ रही थी कि वो बैक से सपोर्ट करेंगे, अब क्या पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दोनों सहयोगी पार्टियों को खत्म करना चाहती है, क्योंकि दोनों आपस में लड़ चुके हैं। तो दोस्तों, पूरी तरीके से क्या महाराष्ट्र में अभी खेला बाकी है और क्या कुछ होने वाला है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से लगातार तीनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं मंत्रालय को लेकर। तीनों पार्टियों के अंदर जो जंग चल रही है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से मैंडेट दी है और जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि यह महाराष्ट्र की जनता का मैंडेट नहीं है बल्कि एक चुराया हुआ मैंडेट है। और इतने दिन गुजर जाने के बाद पहले तो सीएम पद को लेकर तीनों पार्टियों में आपसी कलह थी, कोई भी रेडी नहीं था, और कई दिन गुजर जाने के बाद जब सीएम की शपथ हो चुकी है, अभी तक मंत्रालय और जितने मंत्री बनेंगे उनकी शपथ नहीं हो पाई है। क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में पूरी तरीके से दरार पड़ चुकी है? अजीत पवार कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर कुछ अलग गेम करने की तैयारी में है, या फिर भारतीय जनता पार्टी दोनों सहयोगी दलों को निपटाने के लिए पूरा गेम प्लान तैयार कर चुकी है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार अभी तक घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के टेंशन बढ़ाते रहते हैं, वही टेंशन देने का काम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। अभी मंत्रालय का पद नहीं मिला है, उससे पहले ही टेंशन देने का काम कर चुके हैं। बैठक हुई है दिल्ली में अमित शाह और नड्डा के साथ, उसमें एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे हैं। तो क्या अब पूरी तरीके से महाराष्ट्र में आए ऐसी खबर देखने को मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी को टेंशन देने का काम दो सहयोगी दल करेंगे? इस पूरे मामले पर सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति।